Good morning, all. Welcome to Learners Academy. The topic for today is exercise number 1.4, and it is based on the topic. The main topic is operation on sets. Basic three kinds of operations were discussed yesterday in the introductory class. कौन-कौन से operations थे वो? Union. चलते हैं sequence में. Second is intersection, and the third one was, last one was difference. ये तीन ऑपरेशन सीखे थे कल हमने, एंड इंक्लूडिंग देयर वेन डायग्राम्स एंड देयर प्रॉपर्टीज ये सब कल हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में डिस्कस किया था। होपफुली आप सब जानते होंगे, तो अभी अपन इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, शुरू करें। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। हमको हर एक क्वेश्चन में दो सेट्स गिवन है, इनका यूनियन बनाना है। यूनियन क्या होता है? तीसरा सेट होता है जिसके अंदर क्या होते हैं कि इसके या इसके एलिमेंट्स लेने होते हैं, और लग जाता है, दैट मींस इसके भी सारे लेने पड़ते हैं और इसके भी सारे लेने पड़ते हैं, प्लस जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको एक ही बार लेना होता है। ठीक है ना? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट प्लस अगर इनका कोई कॉमन है तो उसको एक ही बार लेना होता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो x एंड y ये है। x अगर हमको ये गिवन है, y अगर हमको ये गिवन है, तो x यूनियन y, u का साइन कैसे होता है? एक चौड़ा u बना देते हैं ना। विल बी इक्वल टू, देखो इसमें है 1 3 5, इसमें है 1 2 3, तो मैं सीक्वेंस में अगर लिख दूं 1 2 3 5, तो दोनों के सारे एलिमेंट शामिल हो गए, ये हो जाएगा इसका यूनियन। लिखो, ये भी लिखना कि इसमें x में क्या है, y में क्या है ना। सेकेंड, ए में है ए ई आई ओ यू। अब यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको करली ब्रैकेट बनाना है ना, क्योंकि इंटरवल फॉर्म जब आती है ना तो इस साइड में इंटरवल आती है भाई, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में ये वाले ब्रैकेट चलते थे, तो कॉम्बिनेशन इन दोनों का ही रहेगा, या तो इसके साथ ये आ सकता है, इसके साथ ये आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इसके साथ ये आ गया। ये जो रोस्टर फॉर्म चलेगी तो फिर रोस्टर फॉर्म ही चलेगी ना, तो ये जो है इस साइन को कुछ ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ए ई आई ओ यू और इधर क्या है, ए बी सी, इन दोनों का यूनियन करना है, करो। कोशिश ऐसी करेंगे, अब सीक्वेंस में लिखे है ना, तो ए बी सी देन ई आई ओ यू। दिस विल बी द आंसर फॉर सेकेंड वन। लिखो, चलते हैं थर्ड। अब देखो, ए एंड बी की डेफिनेशन जो दे रखी है वो किस में दे रखी है? सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखी है। तो पहले इनकी डेफिनेशन से इनकी रोस्टर फॉर्म बनाएंगे, बना के फिर यूनियन करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन में अगर अपन यूनियन करने लगेंगे तो करने में कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो, बट इनिशियल स्टेज पे हम क्या करेंगे, पहले इनकी रोस्टर फॉर्म बना देंगे। तो मुझे बताओ, ए की रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी? ए की डेफिनेशन है x such that x is a natural number and multiple of 3. yes, very good. x should be a natural number और 3 की टेबल का नंबर होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 की जो टेबल में आता है, और नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 3 6 9 12 एंड सो ऑन। और अगर सपोज करो, वो भी बताओ, अगर सपोज करो यहाँ पे ये नहीं होता, फिर माइनस वाले पे, तो इवन जीरो भी आता, 0 -3 ये सब भी आता। वेरी गुड, ओके। चलो बी बताओ। लेस देन 6, यस वेरी गुड, लेस देन 6 है तो 1 2 3 4 5, 6 भी नहीं होगा, 6 से छोटा ही होगा तो उसमें 6 भी काउंट नहीं होगा। सो ए यूनियन बी करना था, अब ए यूनियन बी करो अच्छे से। तो ए यूनियन बी करेंगे तो देखो कौन कौन से नंबर शामिल होंगे, दोनों के चाहिए अपने को, बताओ। 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर इसके भी चाहिए, इसके भी चाहिए। पहले तो आप बताओ एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। इसके भी चाहिए, इसके भी चाहिए। हाँ, इन्फिनिटी के भी होंगे, ऑब्वियसली होंगे। तो अब देखो, मैंने कहा था ना, कई सारे सेट्स ऐसे होते हैं जिनकी रोस्टर फॉर्म लिखना आसान नहीं होता है या इम्पॉसिबल होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 2 3 4 5, और फिर उसके बाद 6 आ रहा है, और उसके बाद फिर 9 12 एंड डॉट 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 करके छोड़ दूं, तो ये लिखना गलत होगा, क्योंकि डॉट 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 करके तभी छोड़ना होता है जब पीछे पैटर्न बन रहा हो, एक एपी बन रही हो, एक जीपी बन रही हो, कुछ कुछ है सीरीज बन के आ रही हो, है ना।
अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 9 12 ऐसी तो कोई सीरीज ही नहीं है भाई। पहले तो नंबर 1 1 के गैप में चल रहे हैं देखो, और फिर बाद में अचानक 3 3 के गैप में हो गए, तो ऐसी तो कोई सीरीज होती नहीं है ना। तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो हमने इसको कोशिश करी इसमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करने की, ताकि हमको रोस्टर फॉर्म में ही यूनियन मिल जाए, लेकिन मिला नहीं। हाँ, अगर इसका इंटरसेक्शन पूछता तो इसका इंटरसेक्शन हम रोस्टर फॉर्म में लिख पाते हैं आराम से। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स देखो क्या आ रहे हैं, 3 3, बस एक ही कॉमन एलिमेंट आ रहा है और तो कोई कॉमन है नहीं। तो इंटरसेक्शन तो हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन अभी यूनियन नहीं लिख सकते। तो अब अपन क्या करेंगे, यूनियन भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखेंगे। यूनियन भी क्या लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखो कैसे लिखता हूं मैं इसका यूनियन। मैंने लिखा x सच दैट, इसने कहा था x नेचुरल नंबर हो, इसने भी कहा था x नेचुरल नंबर हो, उसने कहा था मल्टीपल ऑफ 3 हो, इसने क्या कहा था? लेस देन 6 हो। तो मैं लिख देता हूं x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, या x इज ए नेचुरल नंबर को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर सेट। इतनी बड़ी बात लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमा। अब मैं लिख देता हूं कि x इज लेस देन 6, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x इज लेस देन 6 लिख सकता हूं। और मैंने आपको बताया था दो बातों का यूनियन करना हो तो उनके बीच में और वर्ड लग जाता है अंग्रेजी में। यूनियन को कौन रिप्लेस करता है? ओ आर और। तो मैंने हालांकि नीचे वाली बात पहले लिखी क्योंकि वो छोटी लिख रही थी दिखने में, और मैं इधर लगा दूंगा और मल्टीपल ऑफ 3 होने का मतलब क्या होगा? x इक्वल टू 3n। सर सीधे ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5 उसका देखिए मल्टीपल ऑफ 3 1 2 3 4 5 तो रोस्टर फॉर्म है। अच्छा, x की वैल्यू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लिखे फिर और मल्टीपल। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं भाई। आप x लेस देन 6 को आप भाई देखो मेरी बात सुनो, लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। ये क्या लिखा मैंने? x लेस देन 6। पहले तो मैंने क्या लिख दिया? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 6 चलेगा, लेकिन मैंने पाबंदी लगा दी। कॉमा लगाने का मतलब क्या है? पाबंदी लग गई। पाबंदी लग गई, x 6 से छोटा हो गया। और लगा दिया मतलब ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मतलब इसके भी सारे एलिमेंट्स चाहिए और इस बात के भी सारे एलिमेंट्स चाहिए। इधर क्या लिख दिया मैंने? x इक्वल टू 3n। x इक्वल टू 3n मतलब अब n की वैल्यू 1 लो, n की वैल्यू 2 लो, n की वैल्यू 3 लो, लिए ही जाओ, लिए ही जाओ। तो 1 ले लिया तो 3 मिला, 2 ले लिया तो 6 मिला, 3 ले लिया तो 9 मिला, 4 मिला तो 12 मिला। तो n की 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर में वैल्यू लिए ही जाओ। तो मैंने लिख दिया x इक्वल टू 3n। कभी भी किसी चीज को किसी का मल्टीपल, जैसे 5 का मल्टीपल साबित करना हो तो लिख लो 5n, 10 का मल्टीपल लिखना हो लिख लो 10n, 12 का मल्टीपल लिखना हो लिख लो 12n। लेकिन बाद में एक बात और लिख देना कि n ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक तरीका ये, क्योंकि ये जो n ले रहे हो ये भी नेचुरल नंबर ही होगा ना। अगर मान लो ये नहीं लिखता हूँ n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो n तो फिर -1 भी लिख सकते हो। तो 3 इंटू -1 थोड़ा ना -3 थोड़ा आ सकता है वहां पे, तो ये भी लिखना जरूरी है। आप जो बोल रहे हो वो ऐसे लिख सकते हैं अपन, जो आप कहना चाह रहे हो x सच दैट, सबसे पहली चीज ये तो लिख ही लेना कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट। उसके बाद आप कह रहे हो कि ऐसे लिख लो कि x इक्वल टू 1 2 3 4 5, और लगाना पड़ेगा यूनियन के लिए आपका ए मल्टीपल ऑफ 3, या तो पूरा लिख लो और x इज ए मल्टीपल ऑफ। देखो आंसर किस फॉर्म में? मल्टीपल। और मल्टीपल ऑफ 3 बहुत सारे तरीके हैं, कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? करो नोट डाउन। प्रश्न में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नहीं लिखना। नेचुरल नंबर नहीं लिख रखा तो गलत है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 तो -3 भी होता है। गलत है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखना ही पड़ेगा। आप खुद सोचो, क्वेश्चन में गिवन ही है ना नेचुरल नंबर होगा मल्टीपल। क्वेश्चन में गिवन है तो आपको उसका यूनियन बनाओगे तभी भी तो बताना पड़ेगा कि x नेचुरल नंबर है। ठीक है ना भाई, एक सेट है, इसको C लिख सकता हूं मैं, C इक्वल टू A यूनियन B। तो एक सेट है तो अब सेट के हिसाब से सब कुछ बताना पड़ेगा ना। अगर मैं ये बात ना लिखूं तो अब x की वैल्यू 1 2 3 4 5 तो हो सकती है और मल्टीपल ऑफ 3 हो सकती है। तो मल्टीपल ऑफ 3 तो -3 -6 भी हो सकता है। ठीक है, तो वो लिखना जरूरी है। तो लिख लो, आप दोनों डेफिनेशन लिख लो, ये भी लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कोई कहे कि सराहना सेट बिल्डर फॉर्म थी, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म थी, तो आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही तो आ रहा है, तो आपने रोस्टर फॉर्म क्यों बनाई? तो रोस्टर फॉर्म बनाने से आइडिया तो लगा।
भले आंसर हमारा रोस्टर फॉर्म में नहीं आ पाया, सीक्वेंस पैटर्न नहीं बन पाया, लेकिन कुछ हिंट तो लगा। स्टेटमेंट पढ़ने से ज्यादा चीज अलग अलग रखी हुई तो ही तो हिंट ज्यादा लगेगा ना। तो रोस्टर फॉर्म में जरूर चेंज करके चेक करना, उससे हमको काफी कुछ हिंट मिलेगा। चलें फोर्थ वन पे। ओके फाइन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यहां लिख देते हैं फोर्थ। अगेन फोर्थ वाला भी उस फॉर्म में ही है, किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहले इसको किस में चेंज करूंगा मैं, रोस्टर फॉर्म। तो ए इक्वल टू, देखो x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो इसमें तो 3-4 एलिमेंट्स आएंगे। देखो x जो है नेचुरल नंबर है और एक से बड़ा है, एक से बड़ा है तो पहला नेचुरल नंबर कौन सा होगा जो एक से बड़ा होगा, 2, 3, 4, 5 और 6 तक ही लेना है, लेस देन इक्वल टू 6 कह दिया। ठीक है ना, बी ले लो। बी क्या बोला, अगेन एक्स इज ए नेचुरल नंबर और अब 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो नेचुरल नंबर बताओ जो 6 से बड़े और 10 से छोटे हो। 7, 8, 9, दैट्स इट। ना तो 10 लेना है ना 6 लेना है, ना 6 लेना है ना 10 लेना है, और ए में एक नहीं लेना है लेकिन 6 लेना है। समझ में आ गई बात। अब इन दोनों का करना है यूनियन। तो इसमें तो ये फाइनाइट सेट ही है, मतलब इनफाइनाइट तो बना नहीं इसकी तरह, तो इसका तो रोस्टर फॉर्म में यूनियन बन सकता है ना, बना दो, बनाओ इसका यूनियन बनाओ रोस्टर फॉर्म में। बोलो, 1 का है, 2, 3, 5, 6, 7, 8। कोई कहे कि यार ए और बी तो ना सेट बिल्डर फॉर्म में थे, मेरे को तो यूनियन भी सेट बिल्डर फॉर्म में चाहिए। ये ले भाई, सेट बिल्डर फॉर्म में ले ले और उसी की भाषा में ले ले जिस भाषा में उसने कहा था। उसने क्या कहा था, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, मैं भी लिख रहा हूं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और लिमिट देख लेना, 2 से 9 लेनी है ना, 2 से 9 लेनी है ना। तो ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 9, या ऐसे लिख दे x ग्रेटर देन 1 लेस देन 10। लिख सकते हो ना। ये इसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, और रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहे वैसे लिखो। ठीक है, मैच करो आंसर। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर। हाँ, क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म। और आपको राइट फ्रॉम क्लास 10 में एक चीज सिखाता हूँ कि क्वेश्चन की भाषा में आंसर देना चाहिए। समझते हो, जिस भाषा में क्वेश्चन है ना उसी भाषा में आंसर देना चाहिए, इसलिए सेट बिल्डर फॉर्म में उन्होंने आंसर कर दिया। ठीक है, आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, रोस्टर फॉर्म में यूनियन बना लो, लेकिन यूनियन से वापस उसकी सेट बिल्डर फॉर्म जरूर बनाओ, क्योंकि क्वेश्चन किसमें था, सेट बिल्डर फॉर्म में था। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लास्ट वन। लास्ट वन देखो, तो लास्ट वन के लिए स्पेस यहाँ ऊपर निकाल लेते हैं। फिफ्थ वन, ए इक्वल टू 1 2 3 बी इक्वल टू 5। ए इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3, बी इक्वल टू 5। 5 मतलब कुछ है ही नहीं, बी इक्वल टू 5। 5 का मतलब ये खाली करली ब्रेसेस हैं, कुछ नहीं है इसमें, इन दोनों का यूनियन चाहिए। और आपको प्रॉपर्टीज में सिखाया है कि फाइ का किसी से भी अगर अपन यूनियन करते हैं तो वो सेट खुद ही आ जाता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का मतलब हो जाएगा ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है 5, बी की वैल्यू क्या है 5, और ए का 5 से यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, खुद ए ही आएगा। और ए क्या है आपका 1 2 3। ठीक है, चलें आगे, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, चलते हैं सेकंड पे। let a equal to ab, b equal to abc, is a is a subset of b, what is a union b। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये इस चीज का जवाब देना है कि क्या a b का सबसेट है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, हेयर हेयर every element of a, every element of a is a element of, is also a element of, also an element of b, है ना। a का हर एक एलिमेंट b में भी है, सो वी कैन से यस, यस ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और अब आपको बताया था मैंने नोट डाल के, इंटरसेक्शन और यूनियन की प्रॉपर्टीज यहाँ लिखी थी, उसके नीचे दोनों के नीचे एक एक नोट लिखवाया था, याद है कि अगर ए बी का सबसेट है तो यूनियन बड़ा सेट, इंटरसेक्शन छोटा सेट। तो ए बी का सबसेट है,
आपसे क्या पूछा है? यूनियन तो यूनियन क्या होगा? ए बड़ा सेट, बड़ा सेट इक्वल टू बी, आंसर। ठीक है, नीचे देखो, ए बी आर टू सेट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए? वापस वो की वही बात। देखो पहले इस वाले क्वेश्चन में तो हमको क्या करना है, ए यूनियन बी को अपन इन दोनों एग्जांपल से भी करके देख सकते हैं। एक्चुअली ये जो मैंने लिखा है ना, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में हमको कोई सेट नहीं दे रखा भाई, ए क्या है बी क्या है, ऐसा नहीं दे रखा। बोलो, ए बस सिंपली ए नाम दे रखा है, बी दे रखा है, लेकिन ए में क्या एलिमेंट्स है और बी में क्या एलिमेंट्स है ऐसा कुछ नहीं दे रखा ना। और इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और फिर पूछ लिया इन दोनों का यूनियन। तो ये तो थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, जिसमें ए और बी कुछ दे नहीं रखा। सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन में तो ए और बी वैसे भी कुछ दे रखा है ना। ए क्या दे रखा है? ए बी दे रखा है, बी क्या दे रखा है? ए बी सी दे रखा है। और अब आपसे ए यूनियन बी पूछ लिया, तो आप एलिमेंट्स को देख के भी तो ए यूनियन बी बना सकते हो, ए बी सी आएगा। और ए बी सी जो है क्या है? बी तो है। तो इधर भी आंसर बी आ रहा है, इधर भी आंसर बी आ रहा है, लेकिन इधर एलिमेंट्स प्रैक्टिकल करके देख लिया अपन ने, और उधर एक प्रॉपर्टी यूज करी। हमने सीखा है कि अगर ए बी का सबसेट है तो उन दोनों का यूनियन तो होगा बड़ा वाला सेट, और उन दोनों का इंटरसेक्शन होगा छोटा वाला सेट। ठीक है, चलें फोर्थ पे। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है? यूनियन करके निकालना है। कुछ सेट्स हैं हमारे पास गिवन। देखो, ए गिवन है, ये बी गिवन है, ये सी गिवन है, डी गिवन है। पहला क्वेश्चन है फाइंड ए यूनियन बी। जल्दी जल्दी करके बताओ, ए यूनियन बी। काफी सरल सा क्वेश्चन है ये, बस जल्दी जल्दी चीजें करके आपको बतानी है। पहला क्वेश्चन क्या है? ए यूनियन बी। बोलो, ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखो, ए यूनियन बी करना। 1 2 3 4 5 6 कॉमन एलिमेंट्स एक बार लेना। सेकंड बढ़ के बताओ, क्वेश्चन क्या है सेकंड? ए यूनियन सी। ठीक है, ए और सी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना जरा। हाँ बोलो, कोई नहीं आ रहा तो रहने दो, कॉमन जरूरी तो ना, कॉमन आना जरूरी। अरे यूनियन करना है, इंटरसेक्शन थोड़ा करना है। दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन करके लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8। यूनियन का मतलब है दोनों के एलिमेंट्स को यूनियन करना, जोड़ना एक तरीके से, है ना। ठीक है, ऐसे मानो कि सेट्स की दुनिया में जोड़ने को कहते हैं यूनियन करना। तो इसके भी एलिमेंट्स लिखो, इसके भी लिखो। अगर कुछ कॉमन आता है तो एक बार लिखो, कॉमन नहीं आता है तो छोड़ो। तीसरा बोलो, तीसरा वो बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, तो बी और सी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना जरा। 3 4 5 6 7 8, यस वेरी गुड। और फोर्थ वन बोलो, फोर्थ क्वेश्चन बोलो। बी यू डी, ओके, बी और डी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखो। 3 4 5 6, आगे 7 8 9 10, फाइन। ठीक है, आगे अगला बोलो, फिफ्थ। ऐसे दो दो कैसे लिखो? ए यूनियन बी यूनियन सी बोलो ना, ए यूनियन बी यूनियन सी। कैसे रीड करेंगे इसको? ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी का मतलब क्या था? ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या हो जाएगा? तीनों के सेट्स के एलिमेंट्स को क्या करना है? कंबाइन करना है। तो ए बी सी तीनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करो, अगर कुछ कॉमन आता है तो एक बार लिख देना। बोलो क्या क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट्स इट, वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो, सिक्स्थ वन। ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी। अब ए बी डी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके बोलना है। बोलो, 1 2 3 4, फिर बी पे आ जाओ 5 6, फिर डी पे आ जाओ 7 8 9 10। आगे बोलो, सिक्स के बाद क्या है? सेवंथ बोलो। और मत बोलो बीच में, एक साथ कंटिन्यू बोलो, बी यूनियन यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, ऐसे बोलो उसका ना। और का मतलब तो ये होता है भी दो अलग अलग क्वेश्चन बोल रहे हो, बी यूनियन सी अलग क्वेश्चन है और सी यूनियन डी अलग क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी सी डी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके बोलना है। बोलो 3, हाँ 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 9 11 का है, 9 और 10 का। याद रखना, एक भी एलिमेंट अगर अपन ने एक्स्ट्रा लिख दिया तो सारा कबाड़ा हो गया, पूरे मार्क्स कटेंगे, एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सेट डिफरेंट बना दिया आपने। ठीक है ना।
ओके, 7 के बाद और भी है क्या, हो गए खत्म? चलो मैच कर लो आंसर्स, लिख भी लो सबके और मैच भी कर लो। और कोई डाउट है किसी में मिसमैच हो रहा है पीछे से आंसर की से, तो वो बता दो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द पेयर्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 अबव। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन है सबका चाहिए आपको इंटरसेक्शन। आ जाओ वापस क्वेश्चन नंबर 1 में। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स निकालना, यही होता है। तो एक्स ये था, वाई ये था, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई, बोलो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, 1 और 3। आंसर सेकंड में आ जाओ, ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का साइन उल्टा होता है ऐसे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में, हाँ ए बी नहीं, ए ओनली ए, बस ठीक है। अब देखिए ए की हमने रोस्टर फॉर्म बनाई थी, याद है क्या आपको, इसमें थर्ड क्वेश्चन में ए की हमने क्या बनाई थी, रोस्टर फॉर्म बनाई थी, ठीक है। हाँ, एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, एक्स इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, तो ये था 3 6, उस टाइम अपन ने डिस्कस भी कर लिया था, 9 10 नहीं 9 12, इस टाइम अपन ने डिस्कस भी किया था, आपको ध्यान हो तो, कि देखो अगर इसका इंटरसेक्शन पूछता तो रोस्टर फॉर्म में भी बन सकता था ना। बी की वैल्यू क्या थी, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, लेस देन 6 चाहिए, 1 2 3 4 5, ये बनाई थी हमने। तो ए इंटरसेक्शन बी रोस्टर फॉर्म में भी आ सकता है, क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, सिर्फ 3 आएगा। तो सिर्फ 3 आएगा तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही तो एलिमेंट आ रहा है, इसकी क्या डेफिनेशन दूं मैं 3 की क्या डेफिनेशन दूंगा। और अगर आप डेफिनेशन दोगे तो दे सकते हो, लेकिन समझ में ज्यादा ये आ रहा है उस डेफिनेशन से भी, ठीक है। तो ये ए इंटरसेक्शन भी हो गया। फोर्थ वन आ जाओ, फोर्थ वन। अब फोर्थ वन की भी रोस्टर फॉर्म बनाओ बोलो। बनाई थी वैसे तो हमने, उस टाइम ध्यान नहीं था, नहीं तो लग गया था इंटरसेक्शन भी कर देता, पता नहीं था एक्सक्यूशन आगे, तो हमारा टाइम सेव होता था। ये क्या था, थर्ड वाला ना। फोर्थ आ जाओ, तो फोर्थ में देखो ए एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो ए की डेफिनेशन क्या हो गई, एक से बड़ा 6 से छोटा, यानी 2 3 4 5 और 6 भी चाहिए ना। और बी में क्या था, 6 से बड़ा, तो 6 नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए, 7 8 9 और 10 भी नहीं चाहिए, कुछ कॉमन ही नहीं। कुछ कॉमन है क्या, देखो 6 कॉमन कहाँ आ रहा है, इसमें कहाँ आ रहा है, 6 नहीं आ रहा ना। अगर यहाँ पे डंडा होता तो फिर 6 इसमें भी शामिल होता और फिर 6 कॉमन होता, लेकिन ऐसा नहीं है ना, उधर डंडा है ना, 6 इसमें है और ना 6 कॉमन आएगा, यस 5। ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखेंगे, या तो ऐसे ब्रैकेट्स खोल के खाली छोड़ दो भाई, कोई एलिमेंट नहीं है, या फिर क्या लिख सकते हो, और अच्छा 5 पे ब्रेसेस मत लगाना क्योंकि 5 एक नाम है, ठीक है, क्लियर है। फोर्थ के बाद आ जाओ लास्ट फिफ्थ। फिफ्थ भी सेम वही चीज, कि अगर हम दो एलिमेंट्स का, दो सेट्स का इंटरसेक्शन करें और उनमें से एक 5 हो जाए, एक क्या हो जाए, 5 हो जाए, तो इंटरसेक्शन भी क्या निकल के आता है, 5 निकल के आता है। या फिर बी भी लिख सकते हो, सही है। इंटरसेक्शन में छोटा आता है तो 5 आया, ए और 5 में से छोटा क्या है, 5 तो है, ठीक है ना। और 5 क्या है, बी है, तो 5 भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, क्योंकि 5 की वैल्यू बी है ना, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके आंसर मैच कर लो। ठीक है, अब अपने को 6 क्वेश्चन से, कुछ पहले कुछ क्वेश्चन में यूनियन यूनियन की बात कर रहा था, कुछ क्वेश्चन में फिर इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन की बात कर रहा था, अब दोनों को कर देगा ये मिक्स, ठीक है। यूनियन के भी क्वेश्चन हैं और इंटरसेक्शन के भी। टाइम थोड़ा बड़ा हो गया, गर्मी ज्यादा है क्या, हाँ बस छोड़ो, ठीक है। यूनियन के भी क्वेश्चन है एंड इंटरसेक्शन के भी क्वेश्चन है, और आपको ए बी सी डी की वैल्यू दे रखी है। पहला क्वेश्चन करते हैं बेटा, यहां से शुरू करता हूं मैं, या आप क्वेश्चन बताते जाना, चलो ठीक है, मैं इसके ऊपर से ओवरलैप कर देता हूँ कि क्वेश्चन आता है। ए यूनियन बी, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन बी, बोलो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स चाहिए, 7 9 11, यस वेरी गुड, खत्म, लिखते भी जाओ साथ के साथ, काम में बढ़ता चलो। सेकेंड क्वेश्चन आ जाओ, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में आपको कॉमन एलिमेंट्स चाहिए, बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स बोल दो, हाँ
11 एंड 13, 11 कॉमा 13। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है ए सी और डी तीनों में कॉमन एलिमेंट चाहिए। ए सी और डी तीनों में क्या चाहिए बेटा? तो ऐसा एलिमेंट ढूंढो जो ए में भी है, सी में भी है और डी में भी है। ए में भी है, सी में भी है, कुछ भी नहीं है, तीनों में नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं हो तीनों में हो। देखो इन अगर ए और सी की बात करें तो 11 कॉमन था, लेकिन फिर 11 उधर नहीं है। यस वेरी गुड। तो मैं क्या लिखूंगा? वही 5 5। ठीक है, फोर्थ वन आ जाओ। ए और सी में इंटरसेक्शन चाहिए भाई। ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स बताओ, ए और सी में। हाँ, उधर से नहीं दिख रहा तो अपनी बुक से देख के बताओ। हाँ 11, ओनली 11 आ रहा है। यस, फिफ्थ वन रीड करके बताओ। अब हमारे क्वेश्चन छुप गए यहाँ पे। बी इंटरसेक्शन डी है क्या? हाँ बी इंटरसेक्शन डी है, बी इंटरसेक्शन डी है। बोलो बी और डी में कॉमन एलिमेंट्स देख के बताओ। अभी अगेन कुछ भी नहीं है तो 5। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन आ जाओ। सिक्स क्वेश्चन, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब थोड़ा ध्यान से करना। अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था, इंटरसेक्शन का यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये बाहर इंटरसेक्शन है, अंदर यूनियन है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे लिख सकता हूं। करने में वो भी कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा करने से फायदा क्या है? ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है मेरे पास और ए इंटरसेक्शन सी की भी वैल्यू है। जो पहले क्वेश्चन से उनका यूज करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है? 7 9 11। अभी अभी करके आए हम ना, 7 9 11 यूनियन ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है? ओनली 11। ये ब्रैकेट गलत लगा दिया मैंने, 11। और इन दोनों का क्या करना है बेटा? यूनियन। यूनियन मतलब दोनों के एलिमेंट्स चाहिए, तो बोलो क्या लिखूंगा? ओनली 11 नहीं, यूनियन करना है, यूनियन 7 9 11। ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा तरीका जैसे अपन कर रहे थे, ए लिख लो पहले तो सारा लंबा चौड़ा, ये तो फर्स्ट तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये लो, यहाँ लिख देता हूं मैं सिक्स को फिर से। सबसे पहले तो ए लिख लो। ए क्या है साहब? 3 5 7 9 11, राइट। फिर ए के बाद क्या है? इंटरसेक्शन, तो मैंने भी लगा दिया इंटरसेक्शन। और बी और सी के कंबाइन में एलिमेंट्स लिख लो। तो बी और सी के जब मैं कंबाइन में एलिमेंट्स लिखूंगा, 7 9 11, 7 9 11 13 15। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स देखो, क्योंकि बीच में इनके इंटरसेक्शन का साइन हो गया। इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स क्या है? देखो 7 9 11 ही तो है कि नहीं है? बोलो। अगर आपको ये तरीका आसान लगा तो ये कर लो, लेकिन बेटा लॉ को यूज करना सीखो, लॉ को यूज करना सीखो, जितनी भी प्रॉपर्टी सीखी है। ठीक है, क्लियर है ना? तो इस तरीके से करें तो ज्यादा बढ़िया है। बाहर इंटरसेक्शन है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, और इससे भी यही आंसर आ रहा है, इससे भी आंसर। ठीक है, चलें सेवंथ वाला क्वेश्चन बता दो मुझे। अरे इसका सेवंथ पार्ट अभी तो चाहिए। ए इंटरसेक्शन डी तो है, ए इंटरसेक्शन डी। तो ए में है ये, डी में है ये, कॉमन एलिमेंट्स ही तो चाहिए ए और डी में। कुछ आया क्या? कुछ है ही नहीं ए और डी में कॉमन भाई, है क्या? देखो कुछ बुक, अपनी बुक में देख के। नहीं है, दिख रहा है आप? थोड़ा ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देता हूँ। अब देखो 3 5 7 9 11 उधर 15, तो कुछ भी नहीं है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, एट्थ वन। एट्थ में क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो सकता है क्या? पहले तो बताओ यस और नो। हो सकता है, हमेशा बाहर इंटरसेक्शन हो तो हो सकता है, बाहर यूनियन हो तो नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे बाहर मल्टीप्लाई होता है तो हो जाता है, लेकिन बाहर प्लस हो तो नहीं होता। यूनियन मतलब प्लस एक तरीके से, ठीक है ना? ठीक है, तो कर दो उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करो। तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट लगा दो, यूनियन। बोलो आगे, यूनियन भाई, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, बीच में यूनियन का साइन लगा के ए इंटरसेक्शन डी। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ कि हमारे पास अभी जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है। अभी अभी किया था, देखो ऊपर लिख रहा है
फर्स्ट क्वेश्चन में इंटरसेक्शन बी किया था ना 7 9 11 और ए इंटरसेक्शन डी अभी अभी ताजा ताजा करके आए हो पीछे फाइव आ रहा है फाइव आ रहा है ना और किसी भी सेट का फाइव से यूनियन करे तो वो सेट खुद ही आ जाता है क्या 7 9 11 आंसर। तो आप चेक करो भाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करने से फायदा ही हो रहा है और कुछ नया भी सीख रहे हैं। बोलो नाइन्थ बोलो क्वेश्चन नंबर 9 बोलो बेटा। हाँ बोलो ए इंटरसेक्शन बी बीच में इंटरसेक्शन है ओके इंटरसेक्शन बी यूनियन से बी ये कुछ नया है लेकिन इसमें फायदा ये कि कुछ कुछ वैल्यूज है हमारे पास जैसे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हिसाब से लिख सकते हो कॉपी पेस्ट 7 9 11 अच्छा बी यूनियन सी की वैल्यू कहीं सॉल्व करी थी क्या नहीं बी यूनियन सी की वैल्यू कहीं नहीं सॉल्व करी बी यूनियन सी करना पड़ेगा यानी बी और सी के एलिमेंट्स कंबाइन करके लिख दो बी और सी के एलिमेंट्स कंबाइन करके लिखो 7 9 11 13 15 सही किया क्या बी और सी के एलिमेंट्स कंबाइन करके तो यहां लिख दिए और ए इंटरसेक्शन बी यहां लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी की वैसे वैल्यू भी थी चाहो तो कॉपी पेस्ट मार दो नहीं तो फिर से करके देख लो ठीक है अब इन दोनों के बीच में क्या साइन आ गया इंटरसेक्शन मतलब दोनों के कॉमन तो इन दोनों में क्या कॉमन ओनली 11 7 9 नहीं है 7 9 11 हो गया 9th वन ठीक है ठीक है चलो 10th वन लास्ट वन बोलो एक और है ना शायद अभी तो क्या कर देते हैं 10th वन ए यूनियन बस इतना ही करना है और भी है इंटरसेक्शन बी यूनियन सी चलो ए यूनियन डी करते हैं तो ए यूनियन डी पहले कहीं किया था कि यूनियन वैसे कम ही किए थे चलो करो फिर ए और डी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखो ए यूनियन डी यानी ए और डी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखो बोलो 3 5 7 9 11 15 एंड 17 यूनियन अब बी और सी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखो जरा सॉरी इंटरसेक्शन है इसके बीच में साइन इंटरसेक्शन का है हाँ बी और सी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखो जरा 7 9 11 13 15 अब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन का साइन बचा है तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स बताओ 7 9 11 एंड 15 वेरी गुड अब सबके आंसर्स मैच कर लो फटाफट से और कोई मिसमैच हो तो बताओ यही है चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे ओके क्वेश्चन नंबर 7 देखो अब ए बी सी डी अगेन 4 सेट्स हैं वही इंटरसेक्शन करना है सब में फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में लेकिन क्या है कि चारों सेट्स सेट बिल्डर फॉर्म में चारों सेट्स क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में कोई बात नहीं अपन इसकी रोस्टर फॉर्म बना के देख लेते हैं क्या आता है ठीक है तो ए पहला क्वेश्चन है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर कैसे लिखते हो 1 2 3 4 5 और सारे के सारे तो लिखने से रहे तो इनफाइनाइट सेट है तो डॉट 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 करा के छोड़ दिया रोस्टर फॉर्म बना रहा हूँ सबकी आपको एग्जाम में पहले लिखना है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म 100 लगा के ए की रोस्टर फॉर्म हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है फिर आगे की बात सोचनी ठीक है बी क्या है एक्स इज एन कहा इवन नेचुरल नंबर बी देखो बी एक्स इज एन
इवन नेचुरल नंबर तो होना चाहिए लेकिन इवन होना चाहिए, तो बोलो नेचुरल नंबर तो होना चाहिए, इवन होना चाहिए, बोलो कौन कौन से होंगे बेटा? नेचुरल नंबर है क्या? 0, 2, हाँ 4, हाँ, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये सारे इवन नंबर्स हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा था, चैप्टर को सोल्व करने से पहले नंबर्स की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, तब तो फटाफट सॉल्व हो जाए। सी बोलो, सी। सी है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। और डी बोलो, डी। डी बोलो, एक्स इज ए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर तो वैसे भी नेचुरल नंबर ही होते हैं, फिक्स है, और होते कौन कौन से? 2, 3, 5, 7, 11, 13 लगा दो एंड सो ऑन। एक पैटर्न बन रहा है प्राइम नंबर का, ठीक है। तो ये हमने इसकी रोस्टर फॉर्म लिख ली। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। बोलो ए और बी में क्या इंटरसेक्शन होगा? 2, 2, 4, 4, क्यों आगे इसमें 6, 7, 8, 9, 10 सारे ही है ना, तो हाँ, तो कौन कौन से होंगे फिर? इन्फिनिटी तो बना देंगे, 3, 4 तो बनाओ ना। 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो ध्यान से देखो ये सेट बी है कि नहीं है। क्यों हुआ? ए में दुनिया के सारे नेचुरल नंबर है, बी में उन नेचुरल नंबर में से केवल इवन नेचुरल नंबर है। तो ए बड़ा सेट है, बी उसका छोटा सेट है, छोटे बड़े का इंटरसेक्शन करते हैं तो छोटा सेट निकल के आएगा। ठीक है, चलो सेकंड। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में सेम टू सेम जैसे फर्स्ट में किया, ए का सी से करो अब इंटरसेक्शन। 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। और ध्यान से देखो ये तो खुद सी है। क्यों? ए में दुनिया के सारे नेचुरल नंबर है, सी में से उसमें से छांट के केवल ऑड रख लिए, तो ए बड़ा सी छोटा, इंटरसेक्शन करेंगे तो छोटा सेट मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बोलो। थर्ड बोलो, ए इंटरसेक्शन डी करना है आपके पास। डी क्या था? तो कॉमन क्या आएंगे दोनों में? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन ही तो होता है, सारे डी वाले। एक बार रोस्टर फॉर्म में भी लिख दें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। और ये तो खुद डी है, सेम टू सेम वो का वही काम कि ए में दुनिया के सारे नेचुरल नंबर्स हैं लेकिन डी में तो उनमें से छांट के प्राइम नंबर्स ही डाले हैं, इंटरसेक्शन करेंगे तो छोटा सेट आंसर आ जाएगा। ओके, फोर्थ बोलो। फोर्थ बोलो, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स बोलो। कुछ भी नहीं होगा। देखो बी और सी डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट मतलब कभी ये बिड़ ही नहीं सकते, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं। बी में इवन है, सी में ऑड है, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है। इवन और ऑड दोनों एक दूसरे के क्या है? जानी, एक भी कॉमन नहीं है। बी कहता है कि भैया 2 से डिवाइड करो, सी कहता है मत करो, दोनों एक दूसरे से उल्टी बात कहते हैं, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन या सिमिलैरिटी नहीं हो सकती, तो 5 आ गया। फोर्थ हो गया, फिफ्थ बोलो। हाँ, बी इंटरसेक्शन डी, बी का डी से इंटरसेक्शन कराओ ये अभी, केवल 2। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम, हाँ, और देखो सी को उससे भी चलें, क्या कहते हैं, लॉजिक से भी चलें, तो बी में तो है इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स कह लो, डी में है प्राइम नंबर्स, और हमने 10th में भी कई बार सीखा था कि 2 अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। 2 अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। आपको बी का डी से इंटरसेक्शन कराना है, बी मतलब सारे इवन, डी मतलब सारे प्राइम, इवन प्राइम, इवन प्राइम, इवन भी चाहिए प्राइम भी चाहिए, तो 2 अकेला ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो केवल 2 आएगा इसमें। सिक्स्थ बोलो, लास्ट। सी इंटरसेक्शन डी, ऑड भी चाहिए प्राइम भी चाहिए, सारे के सारे प्राइम, लेकिन 2 नहीं आना चाहिए। देखो ऑड भी चाहिए और प्राइम भी चाहिए, नहीं सारे के सारे प्राइम, सारे के सारे प्राइम लेना, सारे के सारे ऑड मत ले लेना, सारे के सारे प्राइम नंबर ले लेना, क्योंकि प्राइम सारे के सारे ऑड ही होते हैं, बस एक 2 को छोड़ दूं तो 2 को तो उधर काउंट कर लिया ना अपन ने, जब इवन प्राइम चल रहा था, तो ऑड प्राइम में 2 के अलावा सारे काउंट हो जाएंगे, तो 3, 5, 7, 11, 13, एक और लिख लो, अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 17 एंड सो ऑन। मैच करो आंसर। सबके आंसर्स मैच करो। सेम है, हमने भी लिखा है ना, हमने क्यों नहीं लिखा?
और इसमें इसमें तो सीधे सीधे लिख ही नहीं सकते, और 4 में लिख सकते हैं BCD5, फिर तो इसकी रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा 5th एंड 6th को। तो 5th में हमने भी 2 ही लिखा, ऑड प्राइम नंबर, तो वो डेफिनेशन में लिख दिया ना भाई, ऑड भी चाहिए था प्राइम भी चाहिए था, तो ऑड प्राइम हो गया। ऐसे तो इसमें भी लिख सकते हो इवन प्राइम। ठीक है, क्लियर है। अब देखो आगे बढ़ने से पहले एक चीज याद रखना, इसको रिलेट कर दो। देखो बेटा, इससे पिछले क्वेश्चन में वो चीज ज्यादा समझ में आएगी। हम कर रहे हैं बी यूनियन डी, जैसे हम मान लो चलो बी यूनियन डी कर रहे हैं, तो बी यूनियन डी में जैसे बी और डी के सारे एलिमेंट्स लिखे हमने, 7 लिखा, 9 लिखा, 11 लिखा, 13 लिखा और 15 लिखा और 7। तो ये सुनने में देखने में काफी अजीब लगता है कि जब बी यूनियन डी लिख रहे हैं तो उसके आगे स्मॉल ब्रैकेट लगा रहे हैं, लेकिन जब इसकी रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो करली ब्रैकेट लगा रहे हैं, लेकिन लगाना यही है। कई बार क्या होता है, फ्लो में वो उधर स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, हम भी क्या लगा देते हैं, ये लो कबाड़ा हो गया सारा। अरे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अगर आपने नंबर्स लिख दिए ना, नंबर्स, तो वो इंटरवल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? और इंटरवल फॉर्म आप लगा सकते हो, लेकिन 2 ही नंबर आते हैं उसमें, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, बीच के सारे नहीं आते। बीच के सारे रोस्टर फॉर्म में आते हैं, उसके लिए करली ब्रेसेस है। आप कहोगे सर फिर उधर, अरे उधर तो लेटर है, उधर तो इसका मतलब वाकई में स्मॉल ब्रैकेट ही है। देखो स्मॉल ब्रैकेट को अपन ओपन इंटरवल कहते हैं, तो स्मॉल ब्रैकेट का खुद का रोल खत्म हो गया क्या? खुद का रोल तो रहेगा ना, उसका खुद का रोल है वहां पे स्मॉल ब्रैकेट का, और जब अपन ने इसको इसके बीच में नंबर डाल दिए तो फिर वहां पे वो इंटरवल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ये चीज को ध्यान से रखना है। क्या होता है कि क्वेश्चन इसमें आसान है फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन मुझे छोटी मोटी बातें गलतियां करा के मार्क्स कटवा देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट? अब आपको बताया था डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, जो डिसजॉइंट, जॉइंट नहीं है, दैट मीन्स अलग अलग है, दैट मीन्स उनका इंटरसेक्शन क्या है, 5। उनका इंटरसेक्शन क्या है, 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में, तीनों में आपको चेक करके बताना है कि डिसजॉइंट कौन कौन सा। फर्स्ट में तो देखो इन दोनों का जो, जैसे सपोज करो इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या हुआ? देखो 1 2 3 4, और x एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 4 और 6 के बीच में है, तो b की अगर मैं रोस्टर फॉर्म भी बना दूं तो 4 5 6 आएगा, बताओ। अब 1 2 3 4 और 4 5 6 में से कॉमन आ गया ना 4, ऐसे 4 लिख के मत आ जाना, क्या लिखूंगा मैं इसको, ऐसे कर्ली ब्रैकेट, विच इज नॉट इक्वल टू 5। 5 चाहिए होता तो मैं क्या लिख दूंगा, सो ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। समझ आया? और अगर 5 आ जाए तो कह देना ए एंड बी आर डिसजॉइंट, रीजन भी देना सारा ना। सेकंड में तो साफ साफ है, ए ई आई ओ यू सी डी ई, ई आ गया। इसको अगर अगेन जैसे इसको पी ले लो, इसको क्यू ले लो, तो पी इंटरसेक्शन क्यू। कोई कहे सर आपको किसने कहा इसमें इंटरसेक्शन करने के लिए? नहीं कहा ऑब्वियसली, लेकिन डिसजॉइंट सेट्स की मुझे डेफिनेशन पता है कि इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए। पी इंटरसेक्शन की क्यू क्या आएगा बोलो? आएगा ना, ई आएगा ना, ई आ रहा है कॉमन, and which is again not equal to 5। तो इसमें भी p and q are not disjoint sets। लास्ट वाला देखो, x is an even integer, x is an odd integer। तो x is an even integer, लेट अस से इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, तो x की रोस्टर फॉर्म बोलो, इवन इंटीजर चाहिए, बोलो इवन इंटीजर कौन कौन से होते हैं? क्यों? लेकिन नेगेटिव नहीं चाहिए, ऐसा किसने कहा? नेगेटिव भी तो लो, तो ऐसे लो, ऐसे लो, स्टार्टिंग में इंफिनिटी से होगी, -4 -2 0, then 2 then 4 then 6 एंड एंडिंग भी इंफिनिटी से होगी। ये इसकी रोस्टर फॉर्म बनी। y की भी रोस्टर फॉर्म बनाओ, ऑड इंटीजर, -5 -3 -1 1 3 5। तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि जो एलिमेंट्स यहां है वो वहां नहीं है, और जो यहां है और वो यहां नहीं है। तो x इंटरसेक्शन y 5 आ गया, सो x एंड y आर डिसजॉइंट सेट्स। तो केवल तीसरे क्वेश्चन में डिसजॉइंट है, पहले दूसरे क्वेश्चन में डिसजॉइंट चेक करो आंसर। डन, सिर्फ थर्ड है। ठीक है, चलें आगे। 9th वन कर दूं डिलीट। 9th क्वेश्चन, ए एक सेट है, बी एक सेट है, सी एक सेट है। अब आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स करना है। डिफरेंस ऑफ सेट्स सीखा था हमने, डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे करते हैं, जैसे नहीं, ए में तो होना चाहिए और इनके इंटरसेक्शन से गायब कर दो, तो ए माइनस बी करना है ना आपको, तो ए माइनस बी का मतलब ए सेट में तो होना चाहिए,
ए सेट में तो होना चाहिए, लेकिन ए और बी के इंटरसेक्शन में नहीं होना चाहिए। मतलब जो ए में बट बी में नहीं है। नहीं, ऐसे मत सोचो, जो ए में है बट ए और बी के इंटरसेक्शन में नहीं है। तो वो इंटरसेक्शन में तो बट बी में है ही नहीं। देखो, बी के सारे एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, उन दोनों के इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूं, यानी इनके कॉमन एलिमेंट्स हटाने हैं। इनके क्या करना है? कॉमन एलिमेंट्स हटाने। तो आप ये देखो कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं। ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स क्या है बोलो? एक तो 12, बस, हाँ। और कोई कॉमन नहीं है। तो ये 12 इसमें से हटा दो और बचे हुए एलिमेंट्स लिख दो। 3, 6, 9, 12 तो हट गया, 15, 18, 21। समझ आया? समझ आया? चलो सेकंड बोलो। अब इसके सारे क्वेश्चन आप होमवर्क करना, 3-4 में करवा के आपको हिंट देता हूँ। और ए माइनस सी, तो अब ए के अगेन सारे चाहिए, और ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स देखो क्या है। ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स 4, 8 का है। कॉमन एलिमेंट्स कह रहा हूँ ए और सी में बेटा। ए और सी में कॉमन 6, स्टार्टिंग से चलो ना, एक एक करके काउंट करो। 6, फिर 12, बस। तो अब ये 6 एंड 12 ए में से हटा दो और बाकी के लिख दो। तो क्या लिखूंगा? 3, 9, 15, 18, 21। समझ आया? ओके, चलिए अब थर्ड वाला बोलो जरा। थर्ड क्वेश्चन बोल दो। ए माइनस डी करना है, ए माइनस डी करना है। ठीक है, तो ए और डी के जैसे भी माइनस करने के लिए कहा है ना, सबसे पहले कॉमन एलिमेंट्स काउंट करना शुरू करो। ए और डी के कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ए और डी के कोई भी नहीं है। क्यों? 15 दिख रहा है मुझे साफ साफ। थोड़ा फोकस करो बेटा, इसमें यही चीजें गलतियां कराती है। दिख रहा है ना? तो अब ये कॉमन एलिमेंट किस में से घटाना है? डी में से नहीं घटाना, ए में से, क्योंकि पहला सेट ए है, तो ए में से घटा के बाकी एलिमेंट्स लिख दो। लिखो। तो क्या लिखूंगा? 3, 6, 9, 12, 15 तो कट गया, 18, 21। फाइन। अब देखो चौथा क्या कह रहा है? बी माइनस है। कोई कहे सर ए माइनस बी तो निकाल ही लिया था ना, तो बी माइनस ए भी तो सेम ही होगा। नहीं होगा, डिफरेंस ऑफ सेट्स कॉम्पिटेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो अब वापस बी और ए में कॉमन एलिमेंट्स देखो, जिससे पहले देखे थे ना आप, ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स देखे थे। ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कहां गया? हाँ, ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स देखो पहले। ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या आया था? 12, बस अकेला ये आया था। तो पिछली बार तो ये 12 इधर से हटाया था, ए में से हटाया था, क्योंकि ए माइनस बी कर रहा था। अब की बार ये 12 इधर से हटेगा और इसके बचे हुए एलिमेंट्स लिख देंगे, क्योंकि आप बी माइनस ए कर रहे हो, ना कि ए माइनस। समझ आया? बी माइनस ए कर रहे हो, तो इसमें से 12 हटा के क्या बचा? 4, 8, 16। ठीक है, फिफ्थ वाला बोलो जरा। डी माइनस ए, तो डी, हाँ ए के लास्ट कर लो, चलो। डी माइनस ए, तो डी और ए के कॉमन एलिमेंट्स बोलो। डी और ए के कॉमन एलिमेंट्स 15। पिछली बार ये 15 इधर से हटाया था, क्योंकि ए माइनस डी कर रहे थे। अब की बार किसमें से हटेगा? इसमें से। और डी के बचे हुए एलिमेंट्स लिख लो, 5, 10, 20। तो कुल मिलाकर डिफरेंस ऑफ सेट्स करना आ गया आपको। कॉमन एलिमेंट्स देख के जिसमें से घटा रहे हैं उसको कट करके बचे हुए एलिमेंट्स लिख लो। ठीक है, चले नेक्स्ट। 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10th है, इफ x इक्वल टू एबीसीडी, y इक्वल टू एफ बी डी जी, फाइंड। 3 डिफरेंस निकालने, जल्दी से निकाल दो। x माइनस वाई। अरे तो सारे एलिमेंट्स फिर x के लिखो ना। देखो x और y में कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ कटा नहीं। क्यों? कॉमन तो है यार, क्या कर रहे हो? धैर्य। d नहीं दिख रहा आपको, और d भी दिख रहा है, दो दो कॉमन है। अब ये b और d कहां से काटूं? y से काटूं कि x से काटूं? x से काट के, और x के ही बचे हुए एलिमेंट्स लिख दो। तो क्या आ जाएगा? a कॉमा सी, और सेकंड वाला आ जाओ y माइनस एक्स। अब ये देखो कॉमन तो पहले भी निकाले थे ना, निकाले थे ना। अब y से काटो, अब f और g। और अब क्या करना है आपको? x इंटरसेक्शन y, x और y में कॉमन एलिमेंट। अभी अभी तो निकाले, क्या आएगा? क्या आएगा बोलो? अरे इंटरसेक्शन, यूनियन नहीं, कॉमन एलिमेंट्स। अभी भी तो मार्क किए हुए हैं कॉमन एलिमेंट्स, नहीं फोकस कर पा रहे हो? कॉमन एलिमेंट्स अभी माइनस करने के लिए मार्क किए थे ना आपने, वही तो इसमें लिखने लिखने। अब आप ध्यान से सोचो, एक एक एनालिसिस यहां से करते हैं। इन तीनों का अगर मैं यूनियन कर दूं तो क्या जाएगा? इसका, इसका, इसका यूनियन कर दूं तो क्या जाएगा बोलो? सारे एलिमेंट, ए, बी,
सी डी एफ जी सारे आ जाएंगे। और जरा जो एक्स और वाई उनका यूनियन करना, यही आ रहा है, यही आ रहा है। तो आपको बताया था कल, एक डायग्राम बनाया था हमने, ऐसे ऐसे। इसको तो कहते हैं, जैसे ये x है ये y है, तो इसको तो कहते हैं x माइनस वाई, जो ये वाला खाली पोर्शन है, ठीक है। इसको कहते हैं x इंटरसेक्शन y, और ये वाला जो खाली पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, y माइनस एक्स। तो मैंने क्या कहा था, अगर x माइनस वाई वाला सेट और x इंटरसेक्शन y वाला सेट और y तीनों के एलिमेंट्स को जोड़ दें तो टोटल x यूनियन y मिल जाता है। अभी ये x माइनस वाई है, ये y माइनस एक्स है, और ये इनका कॉमन बीच का एलिमेंट x इंटरसेक्शन y है। तीनों को जब मैं जोड़ रहा हूँ, यूनियन कर रहा हूँ, तो पूरा का पूरा x यूनियन y मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो x यूनियन y करने का ये तरीका है। हालांकि ये एक्स्ट्रा उसने पूछा नहीं, उसने तो केवल आंसर्स पूछे, हमने निकाल लिए। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, 9th एंड 10th के हमने आंसर्स मैच नहीं किए, तो आप प्लीज घर जाके मैच कर लेना, और कोई मिसमैच हो तो बता दें। इफ R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। वैसे भी ये तो स्टैंडर्ड तरीका है ही सही, रियल नंबर्स को डिनोट करने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है R, और रैशनल नंबर्स को डिनोट करने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है Q। देन व्हाट इज R माइनस Q। तो R में से आपने R में सारे रियल नंबर्स थे। रियल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अपन, एक तो रैशनल और एक इरेशनल। अगेन मैंने क्या कहा, नंबर की नॉलेज होनी जरूरी है। अब उसमें से रैशनल तो घटा रहे हो, क्यू तो घटा रहे हो ना, तो रैशनल तो कट गया, अब इरेशनल बचा। तो आप क्या लिख सकते हो, आर माइनस क्यू इक्वल टू, इरेशनल नंबर्स के सेट को क्या बोलते हैं, टी, टी बोलते हैं, तो आंसर टी आ सकता है। इसमें भी तो नहीं लिखे इसने, आर और क्यू में कहा लिखे इसने नंबर्स, देखो पीछे आंसर किस फॉर्म में। हाँ तो लिख दो, या तो पूरा लिख के ऐसे लिख दो, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, या इसको किससे डिनोट कराते हैं अपन, टी से डिनोट कराते हैं, टी लिख दिया। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, टी विच इज द, टी विच इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, और ट्रू फॉल्स बताना है आपको। ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, क्या ये डिसजॉइंट है, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन है, तो फिर डिसजॉइंट नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी डिसजॉइंट है, ए कॉमन आ रहा है देखो, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं हो सकता, ये भी फॉल्स। 2 6 10 14, इसमें 3 7 11 15, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा, तो ये ट्रू है। और 2 6 10 और 3 7 11, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ये ट्रू है। चेक करो आंसर्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, एफ एफ टी टी। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में केवल एक ही क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, जिसमें बहुत सारे डिफरेंसेस करने थे, 5 किए थे, बाकी आपको 12 है टोटल, तो 7 क्वेश्चन ये हैं। ये करो, आंसर्स मैच करो, पूरी एक्सरसाइज अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज पिछली एक्सरसाइज पे डिपेंड करती है। अब आगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बताऊंगा ना बेटा, तो आपको ये भी आना चाहिए, डिफरेंस कैसे करते हैं, यूनियन कैसे करते हैं। तो एक्सरसाइज बची हुई है, और फिर मिसलेनियस है। तो सही स्पीड पकड़े हुए हैं हम, बस थोड़ा सा तुम आने में लेट हुए, लेकिन आने के बाद अपन ने कहीं रुके नहीं है, इस स्पीड से आपका आराम से कोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो कल अपन नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड